अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास ये हाँ दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 7 of subject social studies chapter number 12 industry in south asia. Today we will complete read this chapter and also solve the exercise question number 1 and 2. Open your books, chapter number 12 industry in south asia. आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है. Industry in South Asia, India. India, being the biggest South Asian country in terms of area and population, has a large economy and a strong industrial base. Textile India produces for local consumption and export a variety of textile, engineering goods, electronic appliances, chemicals and jewelry. इंडिया चूँकि साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है, रकबे के लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी, तो उसकी लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है और उसकी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बेस भी है. और इंडस्ट्री जो है बहुत सी लोकल कंजप्शन और एक्सपोर्ट्स की चीज़ें जो है वो भी प्रोड्यूस करा, जिसमें टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब चीज़ें आती हैं. इंडिया हैज़ आल्सो प्रोग्रेस्ड रैपिडली इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. बेंगलोर इज़ द सेंटर फॉर कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंडिया ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की और बेंगलोर जो है वो सेंटर माना जाता है, मरकज़ कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. 40% of India's workforce is employed in industry and service, while 60% is in agriculture. The history and the natural scenic beauty of the country attract a large number of tourists every year. 40% लोग जो हैं वो सर्विसेज कर रहे हैं और 60% लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं. और इसकी सीनिक ब्यूटी इतनी अच्छी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं. इंडिया इज़ हाउ एवर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स टू मीट इट्स ऑयल एंड गैस नीड्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़. इट आल्सो इम्पोर्ट्स आयरन एंड स्टील फॉर इट्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एंड जेमस्टोन्स फॉर इट्स ज्वेलरी इंडस्ट्री. इंडिया जो है वो भी इम्पोर्ट करता है गैस को और ऑयल को अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए. इसके अलावा इंडिया आयरन भी इंपोर्ट कर रहा है, स्टील भी और जेम स्टोन्स भी अपनी ज्वेलरी के लिए. नेक्स्ट है भूटान. भूटान इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट साउथ एशियन नेशन इन टर्म ऑफ इकोनॉमी. ये इकोनॉमी के लिहाज से बहुत छोटी सी साउथ एशियन नेशन है. इट इज़ सेल्फ सफिशेंट इन इट्स एग्रीकल्चर आउटपुट. इसकी जो एग्रीकल्चर है इसमें ये खुद कफील है, इसको बाहर से ज़राअत से रेलिवेंट कोई चीज़ नहीं लेनी पड़ती. द इंडस्ट्री इज़ बेस्ड मेनली ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टिम्बर, कैल्शियम कार्बाइड एंड सीमेंट. इम्पोर्ट्स कंसिस्ट मोस्टली ऑफ फ्यूल एंड मशीनरी. फ्यूल और मशीनरी इम्पोर्ट करता है और जबकि एक्सपोर्ट जो करता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, टिम्बर और ये सारी चीज़ें आती हैं. द नेचुरल scenic beauty of Bhutan invites visitors, but the ruler, in the effort to preserve the local culture and values, has discouraged tourists and unsuitable टेलीविजन प्रोग्राम्स. ठीक है, लेकिन क्या है कि भूटान जो है उस सीनिक ब्यूटी की वजह से बहुत से विजिटर को इनवाइट तो करता है, लेकिन इनका जो रूलर है वो अपने कल्चर और अपनी वैल्यूज़ के ऊपर इफेक्ट ना पड़े तो वो टूरिज्म को डिस्करेज करता है टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए. भूटान हैज़ अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ बिहेवियर फॉर द लोकल एंड द टूरिस्ट. और भूटान जो है बड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखता है दूसरे ममालिक से आने वाले लोगों के लिए. नेपाल. नेपाल लाइक भूटान इज़ अ लैंडलॉक कंट्री spread across the lower Himalayas to the higher peak. The economy of the country is dependent on agriculture and tourism. The variety and abundance of flora and fauna in Nepal, along with its awe-inspiring mountains, attract a large number of tourists and mountaineers. The lower region to the south are known as तराई एंड दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर टेक प्लेस. कि नेपाल भी भूटान की तरह एक छोटा सा मुल्क है जो कि हिमालयाज़ की हाई पीक्स के दरमियान में आता है, इसकी तरफ फैला हुआ है. इसकी इकोनॉमी जो है वो भी एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर डिपेंड करती है. और जो फ्लोरा एंड फ्यूना है उसकी जो वैरायटीज़ हैं वो बहुत से माउंटेन्स और माउंटेनर्स जो हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इसके अलावा जो इसका लोअर रीजन है जो तराई वगैरह का इलाका है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी स्पेस है. नेपाल एक्सपोर्ट्स गारमेंट्स, रग्स एंड कारपेट्स एंड वेजिटेबल्स, घी besides ethnic handicrafts such as silver jewelry with semi-precious stones. Nepal's import consist mainly on petrol products, machinery and gold. ठीक है, नेपाल जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उसमें कारपेट्स, गारमेंट्स, रग्स, वेजिटेबल्स, घी, हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी वगैरह है. और जो चीज़ें वो इंपोर्ट करता है उसमें क्या है, मशीनरी, गोल्ड और पेट्रोलियम है. नेक्स्ट है श्रीलंका. श्रीलंका's economy is based largely on agriculture, which with over 75% of the population living in the rural areas. Its main products are rice, tea, rubber and coconuts, all of which are used locally and are also processed and exported in large quantities. श्रीलंका जो है
इसकी इकोनॉमी जो है 75% इसके एग्रीकल्चर पे ही बेस करती है, जिसमें टिम्बर, टी, राइस, ये सारी कोकोनट वगैरह उगाए जाते हैं। फिर इनके अपने लिए लोकल यूज़ के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, और फिर इसकी प्रोसेस जो चीज़ें बनाकर इनको एक्सपोर्ट भी करता है। श्रीलंका माइंस एंड एक्सपोर्ट्स प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस जेम्स, टेक्सटाइल्स आर आल्सो एक्सपोर्टेड। यहाँ पर बहुत से प्रीशियस जो कीमती जो जेम्स हैं, पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, वो निकाले जाते हैं कानों से और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल्स भी। द गुड्स इंपोर्टेड बाय श्रीलंका आर कंज्यूमर गुड्स, जो इंपोर्ट करता है वो कंज्यूमर गुड्स हैं। प्रोसेस डेली यूज आइटम्स जो है वो ये दूसरी कंट्री से लेता है। मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पेट्रोलियम, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट गुड्स और पेट्रोलियम भी। बांग्लादेश वाज वंस द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जोत एंड जोत प्रोडक्ट्स। मतलब पहले बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था जहाँ पे जोत और जोत से बनने वाली चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी, बट सिंस द 1970s द नेचुरल फाइबर हैज़ बीन रिप्लेस्ड। लेकिन 1970 में जब नेचुरल फाइबर को रिप्लेस कर दिया गया बाय पॉलीप्रोफिलीन प्रोडक्ट्स के जरिए, तो जोत की काश में बहुत बुरा असर पड़ा। बांग्लादेश आल्सो अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड टी बिसाइड्स अदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स सच एज पाइन एप्पल्स एंड बनानास। ठीक है, ये बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस और टी का, और इसके अलावा ट्रॉपिकल फ्रूट्स, पाइन एप्पल और बनानास का। द डोमिनेंट इंडस्ट्री टुडे इज गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट विच एम्प्लॉयज ओवर 33 लाख पीपल, 90% ऑफ होम आर वुमेन। ठीक है, इसके अलावा ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है जो कि एक्सपोर्ट भी करता है, और तकरीबन 30 लाख के करीब लोग जो हैं वो इसमें काम कर रहे हैं, और 90% औरतें हैं। ग्रामीण बैंक सेट अप बाय नोबल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकॉनमी थ्रू इट्स माइक्रो क्रेडिट स्कीम। अपनी माइक्रो क्रेडिट स्कीम के जरिए मोहम्मद यूनुस ने जो था नोबल प्राइज़ जो था वो विन किया था ग्रामीण बैंक सेट करके। द एवरेज पर्सन इन मालदीव्स ईट्स 125 kg ऑफ फिश इन अ ईयर, 9 of 10 times द वर्ल्ड एवरेज। कि मालदीव में एवरेज जो एक बंदा है वो 125 kg तक फिश खा लेता है, जो कि हमसे 10 गुना ज़्यादा है। मालदीव्स, द इकॉनमी ऑफ मालदीव्स डिपेंड्स मेनली ऑन टूरिज्म एंड ऑन फिशिंग इंडस्ट्री। टूरिज्म इज द बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर एंड कंट्रीब्यूटर टू द कंट्रीज जीडीपी। यहाँ पर दूसरे ममालिक से लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, जिसके ऊपर इसकी इकॉनमी बेस कर रही है। इसके अलावा फ़िश के ऊपर, फिश इंडस्ट्री, क्योंकि ये ना हर तरफ से आइलैंड से घिरा हुआ है मालदीव जो है, इसलिए इसका कंट्री का जो जीडीपी है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली अबाउट 6,50,000 टूरिस्ट कम टू एंजॉय द ट्रॉपिकल सन, ब्यूटीफुल बीचेस, द सी स्पॉट्स। तकरीबन 6,50,000 लोग हर साल आते हैं यहाँ पर, जो यहाँ का खूबसूरत सूरज की रोशनी और बीचेस वगैरह को एंजॉय करते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इज फिशिंग एंड फिश प्रोसेसिंग विच एम्प्लॉयज 30% ऑफ द वर्क फोर्स। मालदीव्स टोटल कैच ऑफ फिश इन 2005 वाज 9 करोड़ 40 लाख टन। ठीक है, कि यहाँ पे इसकी दूसरी इंडस्ट्री मेजर जो है वो फिश पकड़ने की है, और 30% जो है इसकी जो काम करने वाले लोग हैं वो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। और 9 करोड़ 40 लाख टन मछली इन्होंने सिर्फ 2005 में पकड़ी थी। कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है क्योंकि ये आइलैंड्स से भरा हुआ है इलाका। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, वाई इज़ टूरिज्म अ पॉपुलर इंडस्ट्री इन द साउथ एशियन स्टेट। साउथ एशियन स्टेट में टूरिज्म जो है बहुत पॉपुलर इंडस्ट्री कैसे है। साउथ एशिया इज़ अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। साउथ एशिया टूरिस्ट दूसरे ममालिक के लोगों की सैर व सयाहत के लिए बहुत मशहूर जो डेस्टिनेशन है, मंजिल है, स्पेशली फ्राम द वेस्ट, खासतौर पर मगरब से, बिकॉज इट इज़ एक्जॉटिक। द क्लाइमेट इन मैनी कंट्रीज इज़ एक्सीलेंट, क्योंकि यहाँ पर खुली हवा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। पीपल इंजॉय द फूड, यहाँ लोग खाना पसंद करते हैं। द सीनिक स्पॉट्स एंड द बीचेज़, यहाँ पर मौजूद बीचेज़ और जो अल्लाह की कुदरती मनाजिर में बहुत खूबसूरत हैं, एज वेल एज द एंटीक्विटीज़। और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद एंटीक्विटीज़ से भी वो लोग इधर अट्रैक्ट होते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू थिंक लो लैंड हाइट मीन्स फॉर मालदीव्स। आप क्या कहते हैं लो लैंड हाइट मीन्स का क्या मतलब है मालदीव्स के लिए। द लो लैंड हाइट पुट्स मालदीव्स इन डेंजर ऑफ सबमरीजन इन केस ऑफ स्टॉर्म्स। कि लो लैंड हाइट जो है वो मालदीव्स को खतरे में डालती है जब स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं समुद्रों में। द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग सी लेवल्स आर अ वेरी रियल डेंजर टू मालदीव्स। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है और समंदरों पे पानी की सतह ऊपर हो रही है, बुलंद हो रही है, मालदीव्स के बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि मालदीव आप समझ लें सतह समंदर के बिल्कुल साथ ही है सारा, तो वो पानी अगर ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा तो मालदीव डूबता जाएगा। विच इज़ ओनली 1.5 मीटर अबव द सी लेवल। देखें सिर्फ समंदर से 1.5 मीटर ऊंचा है, तो ये तो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है।
डायरी प्रिपेयर 10 MCQs एंड 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द रीडिंग में से 10 MCQs बनाएं और 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करें। डू होमवर्क ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 2 MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर रजिस्टर। आपने ये जो मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया है वो, और इसके साथ जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और 10 MCQs आपने प्रिपेयर करने हैं वो, इन सब का आपने रजिस्टर पर होमवर्क करना है। लर्न द कंप्लीट वर्क, और फिर इस कंप्लीट वर्क को आपने लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।